हमारे प्रोडक्ट बिकते क्यों नहीं है? इसलिए नहीं बिकते हैं कि हम लोगों से पहले कभी गलती हो गई थी। जब 2000 के आसपास प्राइवेट यूलिप ने काम करना शुरू किया था, तो एलआईसी भी अपनी दो पॉलिसियां लाई थी। जिन्होंने एलआईसी की इमेज खराब की है या हमने उसकी मिस सेलिंग की, उनका नाम था मनी प्लस और मार्केट प्लस। इससे पहले पॉलिसी आई थी बीमा प्लस, फ्यूचर प्लस, जीवन प्लस, इस तरह की तमाम सारी पॉलिसियां आई थी। लेकिन उन पॉलिसियों की अच्छाई इस पॉलिसी के ड्रॉबैक से उसका सारा इफेक्ट खत्म हो गया। दोस्तों, अगर ये पॉलिसी देखें मनी प्लस, तो ये बड़ी अच्छी पॉलिसी थी। 10 साल से लेकर के 20 साल की पॉलिसी थी। और इसमें चार तरह के फंड थे। पहले जैसे आप देख रहे होंगे बैलेंस फंड है, फिर आप देख रहे होंगे सिक्योर्ड फंड है, तीसरा देख रहे हैं बॉन्ड फंड है, और चौथा ग्रोथ फंड है। उस समय मार्केट बूम पे थी 2006 में। तो ज्यादातर लोगों ने अपना पैसा ग्रोथ फंड में लगाया ताकि उनके पैसे की ग्रोथ बहुत अधिक हो जाए। लेकिन 2007 में जब मार्केट क्रैश कर गई, तो कस्टमर का पैसा उसी फंड में लगा रह गया। और एलआईसी के एडवाइजर्स को या एलआईसी को ये समझ में ही नहीं आया कि इस समय क्या किया जाए। क्योंकि ये जो चार बॉन्ड हैं, ये इंटर स्विच किया जा सकता है। इनको एक ऑप्शन होता है चेंज करने का, कि हम किसी ABCD में किसी हाउस से किसी भी हाउस में जा सकते हैं जो सेफ हो। और ज्यादा आसानी के लिए समझाएं तो आप ये समझ लीजिए कि चार तरह की ट्रेनें हैं, जिसमें आप किसी भी समय एक ट्रेन को छोड़ करके दूसरी ट्रेन पे चढ़ सकते हैं या दूसरी ट्रेन से पहली ट्रेन पे आ सकते हैं। इंटरचेंज जो है ये पॉसिबल है। तो इसमें जो करना था, जो हमने नहीं किया, वो ये था कि ग्रोथ फंड में जो ट्रेन थी हमारी 38 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, और हम उसी पे चलते रहे। जबकि साइड की जो बाकी ट्रेनें थी वो कोई 41 की स्पीड से चल रही थी, कोई 46 और कोई 54 की स्पीड से। जो लोग 54 की स्पीड में चले गए उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। जो लोग 38 की स्पीड में रहे उनका इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहा, वहीं पे रुका रहा। और इसने एलआईसी को इतना डिफेम किया, एलआईसी के एडवाइजर्स इतना इसमें डिफेम हुए, कि एलआईसी के लोगों ने यूलिप के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। जबकि इसमें करना क्या था? इसमें केवल इतना ही करना था कि ग्रोथ फंड से हमको बैलेंस फंड में शिफ्ट कर जाना था। यानी एक जेब जो हमारी फटी हुई है, उस जेब से पैसा निकाल करके दूसरी जेब में रखना था। केवल इतना सा काम करना था, और इसको हम बोलते हैं स्विचिंग। ये एलआईसी का सबसे बढ़िया टूल है अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का या अपने लॉसेस को रोकने का। और ये गलती हमसे 2006 में हुई। जब 2006 के बाद 7 8 9 तक हुई है, तो उसकी वजह से जितने भी एलआईसी के लगभग 14 लाख एडवाइजर आज की तारीख में है, 15 लाख के आसपास, उन लोगों ने यूलिप के बारे में काम करना ही बंद कर दिया है। ये हमारा सबसे बड़ी गलती थी, जिसको अब हमको रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। इन सारी गलतियों की वजह से एलआईसी की भी इमेज खराब हुई। और जब एलआईसी की इमेज खराब हुई, तो एलआईसी ने अपने को सुधारना शुरू किया। एलआईसी IRDA ने कहा कि आप अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करिए। तो एलआईसी ने अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया। 2000 2010 के बाद एलआईसी ने बहुत तेजी से अपने को इम्प्रूव किया। और 2016-17 के बाद तमाम सारे चेंजेस हुए एलआईसी में, तमाम सारे चेंजेस हुए। जो अब नए प्लान आए हैं आज की तारीख में, एलआईसी के पास करीब 6 नए प्लान हैं। और इन प्लानों की जो विशेषता है, वो हम आपके सामने इसलिए रखना चाहते हैं ताकि आप अपने प्रोडक्ट की ब्यूटी को समझ सकें। सबसे पहला क्या है? जो एक्सपेंसेस हैं, जो पुरानी पॉलिसी हमारी थी, जो उसमें एक्सपेंसेस थे, उनको अब लगभग 35% तक कम कर दिया गया है। इसका क्या बेनिफिट होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि 35% पैसा जो कस्टमर हमको देता है वो अब मार्केट में लगेगा। अगर मार्केट में लगेगा तो बट नेचुरल है, कस्टमर को फायदा भी ज्यादा होगा, उसके पैसे का एक्सपोजर ज्यादा होगा। दूसरा है गारंटी। मार्केट के प्रोडक्ट में कोई भी गारंटी देने के लिए नहीं तैयार है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या कोई भी हो। लेकिन एलआईसी अपने कस्टमर्स को 3% से लेके 297% तक की गारंटी देती है। आप देखिए गारंटी का रोल देखिए, 3% to 297%। पूरे पॉलिसी पीरियड में अलग अलग प्लान में अलग अलग तरह की है। फिर लिक्विडिटी है। 5 साल के बाद हमारे यहाँ 5 साल का लॉक इन है, क्योंकि 5 साल में हम कस्टमर की ह्यूमन लाइफ वैल्यू को मेंटेन करने के लिए पैसा रोकते हैं। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में हमने जितना पैसा लगाया,
अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसको तुरंत लिक्विड के रूप में उतनी ही पैसे की जो भी एनएवी हो, यूनिट्स की जो भी एनएवी हो, कम हो ज्यादा हो, वही मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि 5 साल तक हम उसकी फैमिली की जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू है उसको मेंटेन करते हैं, बनाए रखते हैं। और इसलिए 5 साल तक हम किसी भी तरह का विड्रॉल अलाउ नहीं करते हैं। तो 5 ईयर की हमारे यहाँ लॉक इन है। एक और काम किया इन्होंने, वो ये किया कि अभी तक जैसे मैंने आपको बताया कि 4 फंड थे, तो एक नया फंड उन्होंने डाल दिया कि अगर किसी वजह से, मार्केट के गिरने की वजह से, आदमी की कैपेबिलिटी नहीं है कस्टमर की पे करने की, उसकी वजह से उसकी पॉलिसी लैप्स हो जाए। तो पहले क्या होता था कि जब पॉलिसी लैप्स होती थी तो ना तो उसका रिस्क कवर होता था और ना ही उसका पैसा मार्केट में पार्टिसिपेट करता था। यानी जितना पैसा था उतना ही उसका पड़ा रहेगा, चाहे वो 10 साल के बाद ले, चाहे 15 साल के बाद ले। इस चीज को खत्म कर दिया एलआईसी ने। अब क्या होगा कि अगर उसकी पॉलिसी लैप्स हो गई है तो बहुत सारे एक्सपेंसेस जो कंटिन्यूअस पॉलिसी में होते हैं वो नहीं होंगे, और कम से कम 4% गारंटीड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट उस कस्टमर को दिया जाएगा। तो अब एक तरह से हो गया कि अगर किसी की पॉलिसी बंद भी हो गई है तो उसका पैसा ग्रो करता रहेगा। ये 4% गारंटीड अमाउंट है, लेकिन जो एक्चुअल रिटर्न अभी तक की पॉलिसी में आ रहा है वो यूजुअली ग्रोथ फंड या इक्विटी मार्केट के लगभग पैरेलल आ रहा है। मान लीजिए ग्रोथ फंड में उसका रिटर्न 12% का आता है, तो डिसकंटिन्यूड फंड में लगभग 10 से 11% का आ रहा है। फिर क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फंड्स। जैसे एलआईसी में नॉर्मल पॉलिसी में यूजुअली 5 टाइप के फंड होते हैं, लेकिन अब जो उन्होंने इंप्रूव किया, एक नई पॉलिसी लाए हैं, उसमें 6 तरह के फंड उन्होंने डाल दिए हैं। और अगर डिसकंटिन्यूड फंड ले लेंगे तो 7 तरह के फंड हो गए। फिर 6 पॉइंट है स्विचिंग फ्री ऑप्शन टू शिफ्ट इन एनी फंड। स्विचिंग एक ऐसी चाबी है आपके हाथ में, जो भी कस्टमर हमारी यूलिप पॉलिसी लेता है उसके हाथ में एक ऐसी चाबी दे दी गई कि जिस समय मार्केट गिरे वो अपने को लॉक कर दे, यानी जहां पे उसका पैसा है वहीं पे रुका रहे, उससे नीचे ना आए। यानी कि लॉसेस को रोकने की चाबी कस्टमर के हाथ में है। और दूसरा फायदा यह है कि जिस समय मार्केट उठने लगे या आगे बढ़ने लगे, ग्रो करने लगे, उस समय वो अपने को चाबी घुमा के अनलॉक कर दे और पार्टी जो इन्वेस्टमेंट है, ग्रोथ हो रही है, उसमें वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर दे। तो ये स्विचिंग दोस्तों एलआईसी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, और मैं तो कहता हूं कि ये जादू की छड़ी है कि इसको दिखा करके आप कस्टमर का पैसा घाटे में जाने से रोक सकते हैं और उसके इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। फिर आपका टैक्स बोनांजा है। टैक्स बोनांजा क्या है कि अगर यूलिप में 2.5 लाख तक पर ईयर आप देते हैं तो उससे होने वाला रिटर्न 10 DD के तहत 100% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एग्जेम्प्ट होगा, यानी उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। जबकि म्यूचुअल फंड में क्या है कि अगर आप 1 साल के पहले विड्रॉ करेंगे तो आपको 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, और 1 साल के बाद करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से करंट रेट पे 12.5% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर ये टैक्स हमको देना पड़ता है म्यूचुअल फंड में, तो जो नेट गेन हमारा है वो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमारी प्लानिंग है, उससे काफी कम हो जाता है। यानी कि वहां पे हमको फैमिली की सिक्योरिटी भी नहीं मिलती है, और जो भी रिटर्न मिलता है वो अप टू सर्टेन लिमिट, उसके बाद उस पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा। फिर हम जो रिस्क कवर करेंगे, एलआईसी की पॉलिसी में जो रिस्क कवर है उसके जो चार्जेस हैं वो बहुत ही कम है। एलआईसी की अपनी पॉलिसी के टर्म प्लान से भी कम है चार्जेस। हमारी बात समझिएगा। अगर मैं 10 लाख की बात करूं 25 साल के व्यक्ति की, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि मात्र 100 रुपए में उसका 10 लाख का रिस्क कवर रहता है। 1230 रुपए ईयरली प्रीमियम है। मंथली लेंगे तो मात्र 100 रुपए के आसपास उसका प्रीमियम आएगा। और ये भी चार्जेस हर साल जैसे जैसे फंड वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे ये कम होते जाते हैं, ग्रेजुअली कम होते हैं। और एक समय आता है कि जब जितने अमाउंट का उसका इंश्योरेंस है वो फंड वैल्यू के बराबर हो जाता है तो कोई भी रिस्क का चार्ज नहीं पड़ता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जब मेच्योरिटी होती है, मान लीजिए किसी ने पॉलिसी 10 साल के लिए है, तो 10 साल के बीच में रिस्क के नाम पे जितना भी पैसा काटा गया है वो सारा का सारा पैसा रिफंड हो जाता है मेच्योरिटी पे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एलआईसी की यूलिप पॉलिसी रिस्क और इन्वेस्टमेंट का
कस्टमर की चॉइस के हिसाब से इतना ज़बरदस्त बैलेंसिंग करती हैं कि उसकी वो सारी ज़रूरत पूरी हो जाती है।